Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज शो 5 का प्रश्न। इस न्यूज शो में हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाते, हम सिर्फ नेताओं की बयानबाजी नहीं सुनाते और ना ही खबर को छू कर निकलते हैं, बल्कि शो में हम सवाल उठाते हैं और जवाबदेही तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास न्यूज शो 5 का प्रश्न का आज का सफर। सबसे पहले हेडलाइंस। SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण आंदोलन पर जारी सियासत के बीच ग्वालियर में आज एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की संस्था के सर्वे में पीएम मोदी 48% के साथ देश में सबसे पसंदीदा नेता रहे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 11वें दिन भी चढ़े, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना आज भी जारी। इलाहाबाद में रिटायर्ड दरोगा की सरेआम हत्या के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया। राजस्थान के जोधपुर में एक MiG-27 के हादसे का शिकार हुआ और पायलट की जान बाल बाल बची। SC/ST एक्ट के विरोध में मध्य प्रदेश उबल रहा है, चुनाव सर पर है और इस मामले को जमकर उछाला भी जा रहा है। ग्वालियर में सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था यानी सिपैक्स ने एक बड़ी रैली का आज आयोजन किया, जिसमें दावा किया गया कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों के 100 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन में उनके साथ हैं। वहीं राज्य में कई जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के विरोध के मद्देनजर मंत्रियों के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे पहले SC/ST एक्ट का विरोध करने वालों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाने पर लिया था। दोनों ही पार्टियों को सवर्णों के अगड़ों के इस गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी की सांसद रीति पाठक शहडोल में SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भड़क गई। वो वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, लेकिन वहां पर लोगों ने उनका घेराव कर लिया। रीति पाठक ने विरोध कर रहे लोगों को गला काटने की चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि वो क्या करती। सुनिए रीति पाठक की ये झुंझलाहट। हम कहते हैं आप जिस जगह पे बैठी हमारे सेवा करने के लिए बैठी हैं, यदि आप हमारी सेवा ही नहीं कर पा रही हैं तो काहे का पद है मैडम? भैया मैं क्यों काटूं? प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। अरे नहीं मैडम, ये तो आप नहीं, गलत बात है मैडम। आप तो सीधे से अपनी जिम्मेदारी से हट रही हैं। सर काटना, गलत काटना कहाँ की बात है? बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री, जो की पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट के विरोध का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। भ्रम की राजनीति, झूठ की राजनीति की एक नई परंपरा कांग्रेस ने शुरुआत की है। एक्ट को लेकर के भी भ्रम पैदा किया गया है। यह एक तो बहुत पहले से था, पर अभी उसको ये प्रचारित किया जा रहा है कि बीजेपी इसको ला करके इसको इस तरह से कर रही है जो सवर्ण विरोधी है। इसीलिए 5 का प्रश्न में सवाल है कि क्या बीजेपी का यह आरोप सही है कि SC/ST एक्ट के विरोध के पीछे कांग्रेस का हाथ है? सवर्ण इसी मामले पर आइए बात करेंगे। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सवर्ण आंदोलन के लीडर हैं ललित शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं चिंतामणि मालवीय। चिंतामणि जी, मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, क्यों इल्जाम कांग्रेस के सर पर लगाया जा रहा है, जबकि SC/ST एक्ट के को लेकर सारा का सारा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के पास आना चाहिए, क्योंकि आप ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में बदल दिया। देखिए, बहुत स्वाभाविक है। आप घटनाक्रम को देखेंगे, पिछले 6 महीने के घटनाक्रम को लेकर बार बार कांग्रेस अनुसूचित जाति के अत्याचारों को उठा रही है। अनुसूचित जाति पर यहाँ अत्याचार है, यहाँ अत्याचार है, यहाँ अत्याचार है। और 2 तारीख की घटना जब होती है। चिंतामणि जी, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूँ, आपके फोन लाइन में दिक्कत है, ऑडियो क्लियर नहीं है। हम आपसे फोन दोबारा मिलवा के फिर से बात करते हैं। इस बीच में ललित शास्त्री मेरे साथ है। ललित शास्त्री, क्या चाहते हैं अब आप सरकार से, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात पे ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। मैं सवर्ण आंदोलन का नेता नहीं हूँ। एक बहुत बड़ी मेरे को लग रहा है कि देश में पता नहीं वो कौन सी शक्तियां हैं जो एक साजिश रच रही हैं और
ये आरक्षण को लेकर के जो विसंगतियां हैं उसका युक्ति युक्तकरण किया जाना चाहिए। उसको लेकर के सपाक्स आंदोलन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और उसका मुख्य मुद्दा था आरक्षण की विसंगतियां और दूसरा पदोन्नति में आरक्षण। पर उसके बाद स्थिति विकराल तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरफ पटक करके प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है उसको जिस तरह से स्थापित किया गया और उसको तीखा और पैना बनाया गया, इसका क्या शास्त्री जी, होगा? आई बेग टू डिफर। जैसा कानून था वैसा दोबारा बना दिया गया और कोई तीव्र और तीखा नहीं बनाया गया। जैसा था वैसा कर दिया गया। हाँ, नहीं, आपकी बात भी, आपका एक पक्ष है। देखिए, स्टेटस को मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद वो लॉ हो गया था। गौर करिएगा, देश का कानून वो हो गया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो उसको वापस पैना किया गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये विरोध किसके खिलाफ है? कांग्रेस के, बीजेपी के? नहीं, तो ये तो सारी पार्टियों के खिलाफ है। और हम लोग मध्य प्रदेश में जो सपाक्स का आंदोलन है, सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति केंद्रित ये हम लोगों का सपाक्स का आंदोलन है। और हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए ये देख करके कि हर पार्टी सिर्फ दलित वोट बैंक की खातिर। शास्त्री जी, मैं आपको ऑब्जेक्ट करूंगा पहली बात तो कि अगर इस समाज में कोई वर्ग ऐसा है जो पिछड़ा है, जो परेशान है, जिसके पास आज भी संसाधन नहीं पहुंचे हैं आज़ादी के 70-72 साल बाद भी, तो क्या संपन्न वर्ग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको अपने बराबरी पे लाने का मौका दिया जाए? नहीं, मैं आपकी बात में बीच में, हमने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म किया जाए। हमने कहा उसमें विसंगतियां हैं, उसका युक्ति युक्तकरण किया जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, क्रीमी लेयर जो ये मलाईदार परत है, उसके ऊपर चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, प्रदेश में मंत्री हो, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के सदस्य हो, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिले, सारी सुविधाएं मिले। और जो गांव में, मध्य प्रदेश आप आइए, वहां पर आप देखिए गांव में बुरी हालत है, मात्र मृत्यु दर ट्राइबल एरियाज में क्या है, तो कितनों को नौकरी मिल रही है। मैं इस बात पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। शास्त्री जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, तस्वीरें हैं, कोलकाता की तस्वीरें हैं। कोलकाता की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। कोलकाता का एक बड़ा ब्रिज, माजेरहाट ब्रिज जिसको कहा जाता है, वो गिर गया है, वो ध्वस्त हुआ है। और आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ी हुई हैं। ये पुल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कोलकाता के माजेरहाट का ब्रिज जिसको कहा जाता है, ये गिर गया है, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 6 के घायल होने की खबर है। ये आप न्यूज़ 18 बांग्ला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने आप देख पा रहे हैं। इसके नीचे कुछ गाड़ियां दबी हुई भी है। सफ़ी शमसी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे कोलकाता से। सफ़ी, क्या सिचुएशन है अभी? ये देखिए, उत्तर कोलकाता के बाद अब ये दूसरी बड़ी घटना है जो दक्षिण की ओर है। माजेरहाट ब्रिज इसको कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है दक्षिण कोलकाता को जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। इस समय जो हमारे पास सूचना है केवल इतनी है कि इसका एक भाग गिरा है, एक अंश गिरा है। इसमें अभी कुछ लोगों के दबे होने की संभावना हो सकती है, कुछ गाड़ियां इसमें टूटी हैं, लेकिन अभी जो है प्रशासनिक तौर पर ये अभी सामने नहीं आया है कि इसमें जो पूरा क्रम है, ये कितने लोग इसमें घायल हैं या मारे जा चुके हैं, कोई अंक हमारे सामने अभी नहीं आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो है इमरजेंसी तौर पर जो है यहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है और ये रेस्क्यू का काम जो है थोड़ा बहुत जो है अब ये हरकत में आ रहा है। जी, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है सफ़ी, वो कितना कंजेस्टेड इलाका है, कितना ट्रैफिक वहाँ पे रहता है, कुछ उस जगह के बारे में बता सकते हैं? ताला तोला का इलाका। देखिए, ये जो ब्रिज है दक्षिण कोलकाता के उन महत्वपूर्ण रास्तों में से जो है जो दक्षिण कोलकाता को बाहर के डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। ये वो ब्रिज है जहाँ काफी ट्रैफिक जो है सारे दिन इस पर से गुजरता है। ये तस्वीरें, वीडियो आ गया, विजुअल आ गया, तस्वीर हम देख पा रहे हैं। दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा, कोलकाता के माजेरहाट ब्रिज के गिरने की तस्वीरें हैं। पूरा ब्रिज नीचे धंस गया है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बड़ी संख्या में कोलकाता में इस वक्त हलचल मची हुई है। कुछ गाड़ियां इसके नीचे दबी भी हुई हैं। जहां ये ब्रिज है, इसके नीचे से रेलवे का ट्रैक है। शफी, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? नीचे से रेलवे की लाइन गुजरती है। जी, ये बिल्कुल ये रेलवे लाइन का जो है नीचे से इसके गुजर है
और ये बहुत ही कंजेस्टेड उन ब्रिजेस में माना जाता है और ये काफी पुराना ब्रिज भी है उस तरीके से। लेकिन सवाल अब उठ रहे हैं कि किस तरह से जो मेंटेनेंस की जो बात होती है इन ब्रिजेस की, जो कोलकाता के विभिन्न इलाकों में ये ब्रिजेस हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं क्रैक दिखते हैं, कहीं मेंटेनेंस नहीं होती। प्रशासन की कौन सी एजेंसियां इनके लिए जिम्मेदार हैं? जब इस तरह के ब्रिज गिरते हैं तभी उन पर सवाल सामने आते हैं। अन्यथा ये सारी जो ब्रिज की मेंटेनेंस वाली है, हमने देखा था कि कैसे उत्तर कोलकाता में ब्रिज गिरा था और उसके बाद जो है इसी तरह की एक घटना बड़ी कोलकाता में हो चुकी है। लेकिन उससे भी लगता है कि यहाँ लोगों ने सबक नहीं सीखा है और अब दक्षिण कोलकाता में उसी तरह की एक परिस्थिति हमारे सामने। फर्स्ट ऑन तस्वीरें है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सफी, मैं ये जानना चाहूंगा ये ब्रिज कितना पुराना था? ये नया बना है या पुराना कंस्ट्रक्शन है? क्या इस पे ये आशंका थी कि ये कभी भी इस तरह की दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे? देखिए, कोलकाता में इस तरह के कई पुराने ब्रिजेस हैं, लेकिन ये इस समय जो है क्लियर नहीं है कि ये किस खामी की वजह से यहाँ गिरा है। अक्सर ये देखा जाता है कि मेंटेनेंस की कमी की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन ये जो ब्रिज है, जिस तरह का ये महत्वपूर्ण ब्रिज है, ये बात साफ है कि इसको बेहतर मेंटेन करने की कोशिश है एटलीस्ट जो है की जानी चाहिए थी या की गई होगी। अब इसमें जो बातें सामने आ रही हैं कि ये एक इतने बड़े महत्वपूर्ण ब्रिज को अगर अनइंस्पेक्टेड छोड़ा गया था या क्या इसमें जो है इस तरह की जो है खराबियां थी जिसके चलते ये ब्रिज टूटा है, वो अभी यहाँ पर जो है अभी बात आना बाकी है। लेकिन ये ब्रिज इतना महत्वपूर्ण है। आप देखें, अगर इन तस्वीरों में आप देखें कि इस पर रंग जो है सादा और नील आपको मिलेगा देखने को, और ये रंग जो है कोलकाता के सारे ब्रिजेस पे किया जाता है। लेकिन ब्रिज की जो असली कंडीशन है, अंदरूनी कंडीशन है, क्या उसको इंजीनियरिंग जो है विभाग के लोग जो हैं, भले वो रेलवे के हों या राज्य सरकार के हों, क्या इसकी जो है इंस्पेक्शन होता है? इन बातों पर अब सामने सवाल हुआ है। यहाँ ब्रिजेस के ऊपर में सारे कोलकाता में आपको रंग तो देखने को मिलेगा, लाइट्स तो देखने को मिलेंगी, लेकिन ब्रिज की जो मजबूती है उस पर जो है सवाल अब जो है उठ रहे हैं। जो मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, सफ़ी आप रहिए मेरे साथ, तमाम दर्शक भी जो इन तस्वीरों को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें, कोलकाता का माझेरहाट ब्रिज है ये, रेलवे ट्रैक के ऊपर बना हुआ है और एक ब्रिज का हिस्सा ठीक बीचों बीच से नीचे धंस गया है। पूरा ब्रिज बीच का हिस्सा नीचे गिर गया है। बड़ी संख्या में वहाँ पे अब भीड़ इकट्ठी हो गई है, पूरा रास्ता रुका हुआ है। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें इस वक्त कोलकाता से आपके सामने है। जो ब्रिज गिरा है ये भीड़ उसी के ऊपर खड़ी हुई है, उसके एक हिस्से पर। अब पुलिस वहां पहुंचकर लोगों को उस इलाके से खाली करवाने की कोशिश कर रही है। माझेरहाट के नाम से ये का ब्रिज है और एक पूरा हिस्सा धंसा हुआ है, आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी सफ़ी शमसी कोलकाता से बता रहे हैं कि ये बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे अमूमन भीड़ रहती है। और जहाँ ये ब्रिज नीचे गिरा, सुनते हैं क्या करिए पब्लिक जो वहाँ मौजूद है। हम लोग मोहल्ला में बगल में रहते हैं, हम लोग अचानक एक आवाज़ सुने, उसके बाद में लोकल में पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला गया। जब हम लोग आ करके यहाँ पर देखे तो ब्रिज गिरा हुआ है, नीचे में बहुत सा गाड़ी बाइक फंसा हुआ है। अभी यहाँ पर सीपी साहब भी आए थे, यहाँ पर पुलिस भी रेस्क्यू का काम कर रहा है, हम लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लोकल थाना भी आया हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा देरी हुआ। हम लोग ऑफिस यहीं पर है, पास में ऑफिस। आदमी मरने का हम लोग मालूम, लेकिन बहुत आदमी इंजर्ड हुआ है। अभी आदमी को निकाला जा रहा है। अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है कि कितना आदमी मरा है, कि कितना आदमी इंजर्ड है। बहुत सा बाइक नीचे में चपा हुआ है, बहुत सा बाइक नीचे में चपा हुआ है। जितना इंजर्ड हुआ है बाइक यहाँ पर फिर क्रैक कर रहा है, पीछे तरफ हटा रहे हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इस वक्त जुड़ गए हैं। बाबुल सुप्रियो जी, माझेरहाट पुल के गिरने की खबर आ रही है कोलकाता में, आपका रिएक्शन बाबुल साहब? देखिए इतनी खौफनाक घटना है, 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, बहुत दुख की बात है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो पश्चिम बंगाल के, वो अपना राजधर्म पालन नहीं कर रहे हैं। वो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने पार्टी के कार्डरों को सिंडिकेट बनाने के चक्कर में वोट बटोरने की इस खेल में लोगों की जिंदगी को जो है इतनी पूरी तरीके से उनको दांव पे लगा रही है। आप देखिए, इसके पहले भी ये पहली बार नहीं है कि आप इसे एक्सीडेंट मांगे। होना ये पैटर्न हो गई है। 2016 इलेक्शन के पहले इतनी बड़ी पुल वहाँ पे गिरी थी जोड़ा छापों में। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले पार्क स्ट्रीट के पास एक पुल जो है वहाँ पे उसके क्रैक्स दिखाई दिए, तो वो बंद कर दिए गए।
और यहाँ पे भी ऐसे मेन जगह पे इस तरीके से घटना घट रही है, ये बंगाल के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और ये सिंडिकेट जो है, ये सिंडिकेट जो इन लोगों को मजबूर करती है बालू सीमेंट और ये सब चीज सप्लाई करने के लिए, ये उसका सबसे बड़ा वजह है। आपको ये भी बता दूं कि स्ट्रेच मेट्रो का काम बीच में रुक गई थी, क्योंकि एक जगह में दत्ताबाद करके एक जगह में यही सिंडिकेट वाले जो है, बड़े जो प्रोमोटर वहाँ पे काम कर रहे थे, उनका काम रोक दिया था कि आप बाहर से सीमेंट और बाली जो है स्टैंड आप लेके नहीं आ सकते, हमसे ही लेके आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए काम रोक दिया गया था, उसमें मुझे भी इंटरफेयर करना पड़ा। तो आप बहुत शर्मनाक घटना है और दुखद भी है। क्या तो आप ये कह रहे हैं कि ये सरकारी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? नहीं, ये सरकार की लापरवाही नहीं है, ये तो एक पैटर्न है। हम लापरवाही तो उसे कहेंगे कि जब आपको मालूम है कि आप केयरलेसनेस कहेंगे ना, ये केयरलेसनेस कहाँ है, ये तो केयरफुली केयरलेस हम इनको कहेंगे। एक पैटर्न बन गई है। पहली बार तो पुल ऐसा गिरी नहीं है, इससे पहले भी कई पुल गिर चुके हैं। पूरे गर्डर खोल के इधर एयरपोर्ट के रास्ते में पूरा एक पूरे गर्डर खोल के फुल एक पोर्शन खोल के बाहर के नाले में गिर गया था। उसमें भी रात के टाइम पे हुआ तो उसमें मौत नहीं हुई थी। उसके बाद जवाहर साहब का पुल गिरा, अभी ये गिरा, अभी पैटर्न हो गई है। और ये पैटर्न सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरीके से दीदी अपने सिंडिकेट वालों को प्रोत्साहन दे रही है, उसी का नतीजा है। इसको हम लापरवाही कैसे कहेंगे? क्या ये करप्शन का भी नतीजा है? घटना है। क्या ये करप्शन का भी नतीजा है, भ्रष्टाचार का? बिल्कुल। अभी मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसमें ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि ये सिंडिकेट वगैरह की जो बात हम बार बार करते हैं, जिन लोगों की वजह से बंगाल में आज काम करना मुश्किल हो गया, किसी बिल्डिंग में लिए, आज वही बात ये पुल वाले के लिए हो रहा है। इसलिए भी एक घटना एक के बाद एक घट रही है, पर फिर भी मैं इंतजार करूंगा कि क्या रिपोर्ट इसकी आती है। बट वही जो पहले हुई है वही लापरवाही आपको दिखाई देगी। लेकिन ये लापरवाही ऑर्डिनरी लापरवाही शब्द नहीं है, ये केयरफुली केयरलेस होने की घटना है। जी, शुक्रिया बाबुल सुप्रियो। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव थे और सीधे तौर पर तृणमूल सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर इस हादसे को अंजाम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि पूरा का पूरा मुख्यमंत्री और उनके साथ जो उनका सिंडिकेट काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू बाबुल सुप्रियो, वो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। बाबुल सुप्रियो ने यह भी दावा किया कि उनकी जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की जान इसमें गई है। हालांकि ऑफिशियल फिगर नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने रिपोर्टर के ज़रिए सही तस्वीर को प्राप्त करने की कि एग्जैक्टली कितने लोग वहाँ पर इंजर्ड हैं, कितने लोग इसमें हताहत हुए। अब ये तस्वीरें देखिए नीचे की, कैमरामैन नीचे पहुँच गया है दूसरी तस्वीरों में, जहाँ पर फ्लाईओवर नीचे गिरा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग बाग मौजूद हैं। इतना कुछ होने के बावजूद पूरे इलाके को खाली अभी तक नहीं कराया गया। सफ़ी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सफ़ी, मैं देख रहा हूँ उस इलाके को अभी भी कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है। जहाँ पर यह हादसा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में आसपास के लोग, तमाशबीन वहाँ पहुँच गए हैं, लोगों को स्ट्रेचर पहुँचाकर मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ये सब भीड़ जो है ये काम में रुकावट भी पैदा कर रही है। और कोई बड़ा अगर हादसा हो गया, अभी भी पुल पूरी तरीके से पता नहीं कुछ और ना हो जाए। सफ़ी जी बिल्कुल, जो पुल का अंश क्या है उसमें कम से कम हमारी जो सूचना अभी हमें मिल रही है, कम से कम 4 से 5 गाड़ियां इसमें जो है प्रभावित हुई हैं। यहाँ तक के दावा किया जा रहा है, देखिए मैं इसको दावा ही कह रहा हूँ क्योंकि प्रशासनिक पुष्टि नहीं है कि 5 लोगों तक मृत्यु की खबर इस समय जो है दावा किया जा रहा है, प्रशासनिक पुष्टि नहीं है, लेकिन 4 से 5 लोगों की खबर इसमें अभी हमें मिल रही है जो संभवतः इसमें उनकी जो है मृत्यु हुई हो, लेकिन अभी ये प्रशासनिक पुष्टि नहीं है। उसके अलावा अभी जो वहाँ ब्रिज का जो अंश गिरा है उसके पास का जो ब्रिज का जो बाकी अंश है वो कितना सुरक्षित है, उस पर भी जो है अभी जो है कॉर्डन ऑफ करने की जो जरूरत है वो लेकिन नहीं हमें दिख रहा। हमें जो ब्रिज के जो हिस्से हैं वो भी खुले हैं ऐसा लगता है, और उस पर अभी भी जो है लोग उसको जो है पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है। हालांकि अब एम्बुलेंसेज पहुंच रही हैं, इलाके में पहुंच गई है एम्बुलेंसेज। मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ सफ़ी, हमको भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के भी कुछ लोग अफसर दिखाई दे रहे हैं जो यूनिफॉर्म में है। शायद आसपास कैंटोनमेंट का इलाका होगा या लोकल कैंटोनमेंट से मदद मांगी गई है, क्योंकि पुलिस के साथ, फायर ब्रिगेड के साथ हमको आर्मी के लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिखाई दे रहे हैं। सफ़ी बिल्कुल, और इस वक्त जो है क्रेन को भी जो है मूव किया जा रहा है, क्रेन मूव कराई जा रही है। इस पर
और इसके अलावा जो एम्बुलेंसेज हैं वो स्थिति जो है स्पॉट पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी जो ब्रिज का जो बाकी हिस्सा है वो भी थोड़ा सा खतरनाक इस समय दिख रहा है, क्योंकि जो पोर्शन गिरा है वो बहुत ही सेंट्रल जो है पोर्शन गिरा है। और इसके अलावा यहाँ देखिए जो उसमें आर्मी के जो आप लोग बता रहे हैं, तो वो स्थानीय जो है वहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी जो है हमें जो है कोई सूचना नहीं है। इस समय जो है रेस्क्यू जो है वो मेन जो है प्राथमिकता है, और उसमें अब जो ठीक है सभी, मैं सभी आप रही है, आपका अपडेट लेता हूँ। फवाद हलीम CPIM के नेता स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं कोलकाता से। फवाद साहब, एक बड़ा हादसा, खबर आ रही है कि 4 से 5 लोग की जान गई होगी इस माजेरहाट के पुल गिरने से। फवाद साहब, ये जो माजेरहाट ब्रिज है ये वहाँ पर स्थित है जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है कलकत्ता पोर्ट एरिया से निकलते हुए, और पोर्ट एरिया से दाखिल होने के लिए ये ब्रिज की इस्तेमाल होती है। काफी बड़ी रिहायशी की जगह भी है। এখন অনেক লোক আছে ভিতরে পড়ে আছে। आहतों নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, जो लोग इसमें हताहत हुए हैं वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ बारी बारी से। ঘটনায় একের পর এক রোগী আসছে SSKM হাসপাতাল, CMRI হাসপাতালে যারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। बात साहब थोड़ा सब्र करिएगा, मैं आता हूँ आपके पास। ফ্লাইওভার ভেঙে পড়েছিল তাতে অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছে। SSKM হাসপাতালে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কোনো SSK अस्पताल में घायलों को ले जाया गया है। ये वहाँ की तस्वीरें अस्पताल की। বিশেষ টিম রাখা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত মোট 4 জনকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং যে পরিস্থিতি তাতে বলা যেতে পারে SSAM हॉस्पिटल में इंजर्ड को ले जाया गया है। फवाद साहब, आप कुछ कह रहे थे। फवाद साहब, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, माफी चाहता हूँ। ब्रिज भांगार घटनाয় মোট 4 জনকে SSKM फवाद हलीम थे हमारे साथ। ये तस्वीरें मैं चाहूँगा, ये सीधी तस्वीरें हमको जो इस वक्त अपने News 18 बांग्ला के जरिए मिल रही है उनको, और ये दिखा रही है कितना खतरनाक और दर्दनाक हादसा। बड़ी संख्या में लोग बाग प्रभावित हुए, किसी के सर में चोट है तो किसी के पैर में चोट लगी है। हम ये सलाह देना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। घायलों की तस्वीरें हैं, शरीर से उनके खून निकलने के निशान है। टैक्सी में बिठाकर घायलों को अस्पताल तक लाया गया है। कोलकाता पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के लोग, कोलकाता की फायर ब्रिगेड के जवान, ये तस्वीरें सीधे आपके सामने स्क्रीन पर हैं जहां पर ये ब्रिज धंसा है माजेरहाट का। ठीक वो मूल इलाका, कोर इलाका जहां पर ब्रिज धंसा हुआ है। 2 कैमरे से, अलग अलग कैमरे से वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में नीचे, ब्रिज के नीचे ट्रैफिक होता है, लोगों की गाड़ियाँ बनी हुई हैं, पार्किंग बनी हुई है, इंडस्ट्रियल बेल्ट का इलाका है। वो सब लोग इसके नीचे दबे हो सकते हैं, उनकी गाड़ियाँ दबी हो सकती हैं। कुछ गाड़ियाँ जो ऊपर से जा रही थी वो तो दूसरी तस्वीर में आपको दिख रही है कि कैसे वो फंस गई यहाँ के बीच में। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। अधीर साहब, क्या है रिएक्शन आपका? ये बड़ा हादसा, बीजेपी का कहना है कि तृणमूल सरकार की लापरवाही है ये। देखिए, लापरवाही तो जरूर है, क्योंकि आम लोगों की जहां मृत्यु हो रहे हैं, ये हमारे सबके लिए ये शर्मिंदा की बात है। और ये बड़ा दर्द, हम सब इसलिए बड़ा दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी की गलती से ये हादसा हुई है। आम लोगों की जान लेकर ये जो खेल खेल रहे हैं यहाँ की लोग और कॉन्ट्रैक्टर लोग, और जिस प्रमोटर कॉन्ट्रैक्टर नौकरशाही की ये बड़ा एक अनहोली नेक्सस है, जिसके चलते इस तरीके के हादसा होते जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, और ये पुख्ता सबूत मिलने के बाद जिनके खिलाफ जो आरोपी है, ये आरोपी को मतलब एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए। ये आम लोगों के लिए ये खिलवाड़ हो रहे हैं, जहां नौकरशाह और कॉन्ट्रैक्टर मिली भगत
चोरी करते हुए ये सारे हादसा हो रहे हैं। ये मेरा ये राय है, क्योंकि बिन चोरी ये हादसा कभी नहीं हो सकते। अधीर बाबू, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन सा मंत्री, कौन सा मंत्रालय? नहीं, जो इसका जिम्मेवार थे वही उसको ही ठहरेंगे। अगर ये केंद्र सरकार की हो तो केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, ये राज्य सरकार की हो तो राज्य की एजेंसी। हमारा देखने का मतलब ये है कि आम लोगों की मौत हो रहे हैं और आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहे हैं, जिनकी ये बड़ा कंस्ट्रक्शन था, ये राज्य की, ये केंद्र की, जिनकी हाथ में ये कंस्ट्रक्शन था, उन्हीं को इस विषय पे उन्हीं को आरोपी ठहराना चाहिए। जी, बड़ा इल्जाम लगा रहे नौकरशाही और कॉन्ट्रैक्टर के आपस का जो नेक्सस है वो इस तरह के हादसों के पीछे अमूमन देखा गया है। जो भी जिम्मेदार हो उसको बख्शना नहीं चाहिए। अधीर रंजन चौधरी साहब, अफसोस जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। स्थानीय लोग पुलिस और प्रशासन की मदद से उस जगह को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कोलकाता का माझेरहाट का ब्रिज गिरा है। इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं और आम साधारण व्यक्ति यहाँ पर रहता है, जो सीधे तौर पर इसकी चपेट में आया हो सकता है। अभी तक 4 से 5 लोगों के मरने की और कई लोगों के इंजर्ड की, घायल होने की खबर हमको मिली है। क्रेन्स पहुंच गई हैं मौके पर। जेसीबी मशीन्स का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि मलबे को हटाया जा सके और जो लोग दबे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचकर अपनी अपनी तरीके से एजेंसीज की मदद कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबुल सुप्री और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी दोनों ने सरकारी बाबुओं और कॉन्ट्रैक्टर के नेक्सस पर इल्ज़ाम मढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ममता बनर्जी का नाम लेकर कहा कि तृणमूल कांग्रेस की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, जिसे आम कोलकाता का निवासी हताहत हुआ है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं कोलकाता से। कोलकाता का माझेरहाट पुल गिरा है। जैसे जैसे रिएक्शंस भी लोगों के आ रहे हैं, मैं आपको लाइव सुनवाता जा रहा हूं। कुछ घायलों की बात हमने आपको सुनवाई थी, जो हादसे के बारे में बयां कर रहे थे कि कैसे अचानक हुआ। पुराना ब्रिज है, बड़ी संख्या में ट्रैफिक उस पर होता है, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी। रेलवे ट्रैक के ऊपर ये ब्रिज बना है। जहां ये पुल धंसा है, गिरा है, नीचे लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता के फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कई किचुकुन आगे, घंटा खानेक आगे हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद रूपा गांगुली इस वक्त जुड़ गई हैं। रूपा जी, बहुत बड़ा हादसा माझेरहाट में, पूरा का पूरा पुल का एक हिस्सा धंस गया है, आपका फर्स्ट रिएक्शन? It is very sad. I just hope that immediately National Disaster Team Management से लोगों को बुलाया जाए और उद्धार कार्य शुरू किया जाए जितनी जल्दी हो सके, और कोई भी जिसका गलती कहाँ पे क्या हुआ ये सब न ढूंढ के सही वजह निकालें, and people should be punished for the negligence, because पश्चिम बंगाल में यही एक झंझट है कि सबसे पहले किसका कसूर था, कौन से जमाने में ये बना था,
क्या हुआ था इसी में सब लगे जाते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इन वेस्ट बंगाल the only concept of maintenance they have is just painting it blue and white. They don't need to clean it. They don't need to find out the real situation. They don't need to do any repair work. They don't need to do anything. There's no repair work happens. It's just painting blue, the city blue and white. उनको लगता है blue and white करने से सब निकल जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा. क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स वहाँ पे पहले भी थे और भी क्रैक्स वहाँ पे दिख रहे हैं. आई थिंक उससे पहले सबको वहाँ से निकलवाना बहुत जरूरी है, सो दैट और कोई बड़ा हादसा ना घट जाए. रूपा जी, थैंक यू सो मच. बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधे इल्जाम लगाती हुई तृणमूल पर ब्लू और व्हाइट जो वो बात कह रही है, पश्चिम बंगाल की पार्टी तृणमूल का मूल कलर है उनके झंडे का, और पूरा कोलकाता उसी रंग से पेंट है. इल्जाम कि बड़े बड़े क्रैक्स को पेंट के जरिए छुपा दिया जाता है और उस वजह से ये बड़े हादसे लापरवाही के कारण हो रहे हैं, जिसमें आम कोलकाता का निवासी हताहत हो रहा है, परेशान हो रहा है. सीधी तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाई. इस खबर के साथ साथ तमाम खबरों पर नजर बनी हुई है. छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं.